ये बहुत पुरानी बात है, जब लोग कच्चे घरों में रहते थे मगर उनके दिल मजबूत थे। एक छोटा सा शहर था जहां की गलियां तंग थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू रची बसी थी। इस शहर के एक कोने में एक बहुत पुराना और कमजोर सा घर था। इस घर की दीवारें जगह जगह से छटक चुकी थीं और छत की लकड़ी पुरानी हो गई थी। इस घर में करीम नाम का एक शख्स रहता था। करीम बूढ़ा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां और सफेद दाढ़ी थी। वह एक आम दिहाड़ी मजदूर था। वह रोजाना सूरज निकलने से पहले जागता, ठंडे पानी से गुस्ल करता और मस्जिद के कोने में बैठकर अपने खुदा से बातें करता। करीम के पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई बड़ी रिकमेंडेशन। अगर उसके पास कुछ था तो वह खुदा पर अटूट यकीन था, जो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। करीम के घर के हालात ऐसे थे कि कई बार चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी। उसकी बीवी, जिसका नाम जैनब था, वह भी एक नेक और साबिर औरत थी। दोनों मियां बीवी गुर्बत और तंगी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उन्होंने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। करीम का मानना था कि जिस खुदा ने उसे पैदा किया है वह भूखा तो रख सकता है, मगर कभी भूखा सुलाता नहीं। इसी यकीन के साथ वह हर सुबह अपने कंधे पर एक पुराना झोला लटकाता, फटी हुई चप्पल पहनता और काम की तलाश में निकल जाता। मगर यह कहानी सिर्फ करीम की गुर्बत की नहीं, बल्कि उसके अपनों के दिए हुए दर्द की भी थी। करीम का एक छोटा भाई था जिसका नाम जमील था। जमील करीम से बहुत अलग था। जहां करीम के दिल में खुदा का खौफ था, वहीं जमील के अंदर दुनिया का लालच और दौलत की भूख भरी थी। जमील ने सूद और गलत तरीकों से बहुत सारी दौलत जमा कर ली थी। उसने उसी शहर में एक बड़ी कोठी बना ली थी, जो ठीक करीम की झोपड़ी के सामने थी। जमील के पास नौकर चाकर, अच्छे कपड़े और हर तरह की ऐशो आराम की चीजें थीं। मगर अफसोस, उसके दिल में अपने बड़े भाई के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। सच तो यह था कि जमील की नजर करीम के उसी टूटे हुए घर पर थी। वह चाहता था कि करीम वह घर छोड़ दे ताकि वह अपना वेयरहाउस बड़ा कर सके। सर्दियों का आगाज हो चुका था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। एक सुबह जब हर तरफ कोहरा छाया था, करीम अपनी आदत के मुताबिक माजदूर मंडी के चौक पर पहुंचा। वह चौक पर जाकर खड़ा हो गया। वहां औजारों के साथ और भी बहुत से मजदूर मौजूद थे। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी कि आज कोई आए और उन्हें काम पर ले जाए, ताकि शाम को बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जा सकें। करीम एक कोने में खड़ा चुपचाप अपनी तस्बीह पढ़ रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे गुजरे। धीरे धीरे सूरज चढ़ने लगा। एक एक करके गाड़ियां आईं, ठेकेदार आए और मजदूरों को ले गए। जो जवान और हट्टे कट्टे मजदूर थे, उन्हें काम मिल गया। मगर करीम की ढलती उम्र की वजह से किसी ने उसे नहीं चुना। कोई कहता, बाबा आप अब भारी बोझ नहीं उठा पाएंगे, तो कोई बिना देखे ही आगे बढ़ जाता। दोपहर ढलने लगी और मंडी में सन्नाटा छाने लगा। करीम अब भी वहीं खड़ा था। भूख से उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था, क्योंकि उसने रात सिर्फ पानी पीकर गुजारी थी। जब असर की अजान की आवाज आई तो करीम की उम्मीद टूटने लगी। आज उसे खाली हाथ घर लौटना था। उसने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसने शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरी हिकमत तू ही जाने। शायद आज मेरे नसीब में यही लिखा था। वह थके हुए कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हलवाई की दुकान से ताजा रोटियों की महक आ रही थी। उस महक ने उसकी भूख को और भी तेज कर दिया, मगर उसने अपनी नजरें झुकाईं और तेजी से आगे बढ़ गया। जब वह अपने मोहल्ले पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई जामील अपने घर के बाहर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा है। जामील ने नए और महंगे कपड़े पहन रखे थे। जैसे ही उसने करीम को खाली हाथ और थका हुआ लौटते देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जामील ने आवाज दी, क्यों भाई, आज फिर खाली हाथ? लगता है तुम्हारे खुदा ने आज फिर तुम्हें भुला दिया है। करीम रुक गया। ये शब्द किसी खंजर से कम नहीं थे। उसने जमील की तरफ देखा और बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, जामील, खुदा कभी किसी को नहीं भूलता। ये तो बस एक आजमाइश है। वह दे तो उसकी मर्जी, और अगर रोक ले तो वह भी उसकी मर्जी। रिज्क का मालिक वह है, इंसान नहीं। जमील जोर से हंसा। पुरानी बातें छोड़ो भाई, यकीन और तवक्कुल से पेट नहीं भरता। मुझे देखो, मैंने अकल से काम लिया, पैसा कमाया, आज मेरे पास सब कुछ है। और तुम अब भी वहीं के वहीं हो। मैं अब भी कहता हूं, यह पुराना खंडहर मुझे बेच दो। जो पैसे मिलेंगे उससे कम तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजर जाएंगे।
इस बुढ़ापे में अपनी बीवी को क्यों फांका करा रहे हो? जमील की बातें सुनकर करीम का दिल दहल गया, मगर उसने खुद पर काबू रखा। वह जानता था कि जमील उस जमीन के टुकड़े को बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहता है, और यह जमीन उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी। और सबसे बड़ी बात यह कि करीम जमील की हराम की कमाई का एक पैसा भी नहीं चाहता था। करीम ने जवाब दिया, जमील, बेइज्जती की रोटी से इज्जत की भूख बेहतर है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। करीम चला गया और अपने घर का दरवाजा खटखटाया। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। करीम का चेहरा देखकर वह सब समझ गई। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने यह नहीं पूछा, आज क्या लाए हो? वह बस मुस्कुराई और कहा, आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने वजू के लिए पानी रख दिया है। घर के अंदर खामोशी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। करीम ने वजू किया और जाए नमाज पर बैठ गया। जब वह वजू के बाद मुड़ा तो उसने देखा कि ज़ैनब ने उसके सामने पानी का एक प्याला और सूखी रोटी का एक टुकड़ा रखा है। यह वही टुकड़ा था जो 2 दिन पहले बच गया था। ज़ैनब ने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आज बस यही बचा था, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। करीम को तसल्ली हुई। वह जानता था कि ज़ैनब ने भी कुछ नहीं खाया है। उसने उस आधे रोटी के टुकड़े को तोड़ा और आधा ज़ैनब की तरफ बढ़ा दिया। हम आधा आधा खाएंगे, जब तक हम साथ हैं हर दर्द आसान है। दोनों ने पानी में भिगोकर उस सूखी रोटी के टुकड़े को खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। रात गहरी हो गई थी। मोहल्ले में हर तरफ सन्नाटा था। जमील के घर से अब भी दावत और कहकहों की आवाजें आ रही थीं। हवा में गोश्त और बिरयानी की महक तैर रही थी, जो करीम की झोपड़ी तक पहुंच रही थी। मगर करीम और ज़ैनब खुदा की याद में मशगूल थे। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। करीम, ओ करीम, ये जमील की आवाज थी। आवाज में नशा और तकब्बुर दोनों थे। करीम ने उठकर दरवाजा खोला। सामने जमील खड़ा था। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। जमील ने उन कागजों को करीम के सामने लहराया और कहा, देखो भाई, मुझे शर्म आती है कि मेरा भाई फकीरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। मैं आखिरी बार तुमसे कहने आया हूं, इस कागज पर अंगूठा लगाओ और यह जमीन मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें अभी इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। जिद छोड़ दो। अगर कल सुबह तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जला तो लोग क्या कहेंगे कि जमील का भाई भूख से मर गया। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटती है। करीम ने कागजों की तरफ देखा और फिर जमील की आंखों में। जमील की आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि अना, घमंड और लालच था। वह करीम की बेबसी का फायदा उठाना चाहता था। करीम का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ गुर्बत, भूख और मुस्तकबिल का भयानक खौफ था, और दूसरी तरफ उसका जमीर और उसका खुदा पर यकीन। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, पैसे ले लो, तुम जी जाओगे, कब तक दुख सहोगे। मगर करीम ने जमील के हाथों से कागज लेने के बजाय अपने हाथ पीछे बांध ली। उसने बहुत नरमी मगर मजबूती से कहा, जमील, मेरी भूख का मजाक मत बनाओ। मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अगर उसने मुझे भूखा रखा है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं अपनी आखिरत बिगाड़कर यह दुनिया नहीं संवार सकता। तुम्हारी दौलत मेरे किसी काम की नहीं अगर उसमें बरकत ना हो। जाओ, जाकर सो जाओ। जमील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कागज जमीन पर फेंके और चीखा, ठीक है, पड़े रहो अपनी इस गंदी झोपड़ी में। याद रखना करीम, जब दाने दाने को तरसोगे तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। मैं तुम्हें एक दाना नहीं दूंगा। जमील पैर पटकता हुआ चला गया। करीम ने दरवाजा बंद किया और अंधेरे 30 कमरे में वापस आ गया। ज़ैनब, जो कोने में बैठकर सब सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने करीम की तरफ देखा और कहा, आपने ठीक किया, हम भूख से मर जाएंगे, मगर अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। करीम ने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा। रात गुजर रही थी। पेट में भूख की आग थी, मगर दिल में एक अजीब सुकून था कि आज वह शैतान के बहकावे में नहीं आया। मगर उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके सब्र का इससे भी बड़ा इम्तिहान होने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जो उसके यकीन की बुनियाद हिला देने वाला था। रात की गहरी खामोशी के बाद जब सुबह सूरज निकला तो वह करीम के लिए उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि एक नई आजमाइश लेकर आया। कल रात की भूख और प्यास ने करीम के बूढ़े जिस्म को बुरी तरह तोड़ दिया था। जब वह फज्र की नमाज के लिए उठा तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके पैर लड़खड़ा गए। ज़ैनब दौड़कर आई और उसे सहारा दिया, मगर उसने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज काम पर मत जाइए, आराम कर लीजिए।
करीम ने दीवार का सहारा लिया, खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, जैनब, गरीब को आराम कहाँ नसीब। अगर आज मैं घर बैठा तो हम क्या खाएंगे? अल्लाह बड़ा है, वही हिम्मत देगा। उसने ठंडे पानी से वजू किया, नमाज अदा की और अपने मालिक से दुआ की कि आज वह खाली हाथ न लौटे। जब वह घर से निकला तो उसके अंदर पहले जैसी जान तो नहीं थी, मगर दिल में वही पुराना यकीन था। करीम सीधा उसी चौक पर पहुंचा जहां कल उसे मायूसी मिली थी। आज वहां भीड़ थोड़ी कम थी। वह अभी एक दुकान के चबूतरे पर बैठा ही था कि एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सैयद मंसूर बाहर निकला। सैयद मंसूर उस इलाके का एक बड़ा गल्ला व्यापारी, ताजिर और जमील का करीबी दोस्त था। सैयद मंसूर ने चारों तरफ देखा और सीधे करीम की तरफ इशारा किया। ओ बाबा, काम करोगे? करीम का दिल खुशी से धड़क उठा। वह जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, जी सैयद जी, जरूर करूंगा। बताइए क्या करना है? सैयद मंसूर ने धीमी आवाज में कहा, मेरे वेयरहाउस में गल्ले की बोरियां उठवानी है। काम भारी है, कर लोगे? करीम ने सोचा कि शायद यह अल्लाह की मदद है। उसने फौरन हां कर दी। करीम सैयद मंसूर के वेयरहाउस पहुंच गया। वहां अनाज की भारी बोरियां थीं। यह काम एक जवान आदमी के लिए भी मुश्किल था और करीम 2 दिन से भूखा था, मगर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहली बोरी उठाई, उसकी कमर में बल पड़ा। दर्द उठा, मगर उसने दांत पीसकर बोरी उठाई और गोदाम में रख दी। सूरज तेज होता जा रहा था। उसके चेहरे से पसीना बहकर दाढ़ी में जज्ब हो रहा था। हर बोरी के साथ उसकी सांसें उखड़ रही थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर उसे बस शाम को मिलने वाली मजदूरी और जैनब का चेहरा याद आ रहा था। बस कुछ और बोरियां, फिर मैं आटे और सब्जी के साथ घर जाऊंगा। वह अपने दिल को समझाता रहा। दोपहर तक उसने अपनी हिम्मत से ज्यादा काम कर लिया था। जब काम खत्म हुआ तो करीम के पैर जैसे जवाब दे चुके थे। वह उस सेठ के पास गया जो अपनी गद्दी पर बैठकर पैसे गिन रहा था। करीम बोला, सेठ जी, काम हो गया, मेरी मजदूरी। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक सैयद मंसूर का चेहरा बदल गया। वह अपनी गद्दी से उठा और चीखने लगा, अरे मेरा बटुआ कहाँ है? मैंने यहीं रखा था। सेठ ने इधर उधर देखा और फिर करीम की तरफ देखा। बूढ़े, यहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, सच सच बताओ, मेरा बटुआ कहाँ छुपाया है? करीम हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने काम में लगा था। मैंने आपकी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। मैं गरीब जरूर हूं, मगर चोर नहीं। मैं खुदा से डरता हूं। सेठ ने उसकी एक न सुनी। वह चीखने लगा, चोर चोर, पकड़ो इसे। आसपास के दुकानदार और राहगीर जमा हो गए। हर कोई करीम को शक की निगाह से देखने लगा। किसी ने कहा, देखने में तो शरीफ लगता है, मगर नियत का क्या पता? तो किसी ने कहा, आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अचानक भीड़ में से जमील बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं छुपकर इसी तमाशे का इंतजार कर रहा था। जमील ने भीड़ को हटाया और आगे आया। क्या हुआ सैयद मंसूर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जमील ने पूछा। सेठ ने गुस्से में कहा, देखो जमील, तुम्हारे भाई ने मेरे पैसों का थैला चुरा लिया है। मैंने इसे काम दिया, इस पर तरस खाया और इसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। जमील ने करीम की तरफ देखा और बनावटी हमदर्दी में बोला, भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या आपने चोरी की? मुझे पता है घर में खाने को दाने नहीं हैं। मुझे पता है आप परेशान हैं, मगर चोरी? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। मेरे दरवाजे तो आपके लिए हमेशा खुले थे। जमील की बातें करीम के कलेजे को चीर रही थीं। यह सब एक साजिश थी। करीम यह समझ चुका था। जमील ने यह सब इसलिए किया ताकि करीम की साख मिट्टी में मिल जाए और वह अपना घर बेचने पर मजबूर हो जाए। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमील की आंखों में देखा और कहा, जमील, तुम जानते हो मैं चोर नहीं हूं। तुम यह भी जानते हो कि यह झूठ है। मेरा खुदा गवाह है, ऐसा मत करो। मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सैयद मंसूर ने आगे बढ़कर करीम के कमजोर कंधे को धक्का दिया और उसकी तलाशी लेने लगा। करीम की जेब में सिर्फ एक तस्बीह और एक पुराना रूमाल निकला। पैसे वहां नहीं थे, मगर सेठ ने हार नहीं मानी। उसने करीम के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और कहा, जरूर कहीं छुपा दिए होंगे, निकल जाओ यहां से। खबरदार जो आज के बाद इस बाजार में नजर आए। करीम गिरते गिरते बचा। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था, मगर उसे अपनी इज्जत जाने का दुख ज्यादा था। पूरी भीड़ उसे चोर कह रही थी। वह इंसान जो सारी उम्र ईमानदारी की मिसाल रहा, आज एक मजमे में जलील कर दिया गया।
जमील उसके कान के करीब आया और बोला, अब भी वक्त है भाई, इज्जत तो गई। अब जान बचाना चाहते हो तो उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दो, वरना आज तो सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है, कल न जाने क्या होगा। करीम वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी धूल नहीं झाड़ी। वह खड़ा हुआ और अपना सिर झुका लिया। वह उस भीड़ से बाहर निकल आया। उसके पास न पैसे थे, न दवा खरीदने की हिम्मत और न ही अब कहीं काम मिलने की उम्मीद। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया था। रास्ते में लोग उसे घूर रहे थे। शायद खबर फैल चुकी थी। वह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। सूरज डूब चुका था और अंधेरा छा गया था। जैनब दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने करीम की हालत देखी, कपड़े मिट्टी में सने हुए, गाल पर थप्पड़ का निशान और चाल में टूटी हुई हिम्मत, वह चीख उठी, आपने अपना यह क्या हाल बना लिया है? किसने आपको मारा? जैनब ने सहारा दिया और उसे अंदर बिठाया। करीम ने कुछ देर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन को घूरता रहा। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। वह एक बच्चे की तरह रोने लगा। जैनब, उसने मुझे चोर कहा। उसने कहा कि मैंने चोरी की है। जैनब ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। मैं जानती हूं आप चोर नहीं हैं। दुनिया चाहे जो कहे, मेरा दिल जानता है, मेरा खुदा जानता है। आप मत रोइए, मैं आपके आंसू नहीं देख सकती। जैनब ने जल्दी से उसे पानी दिया। करीम ने रोते हुए उसे रात फिर आ गई थी। आज भी चूल्हा ठंडा था। दोनों भूखे और दिल शिकस्ता थे। मगर जमील का खेल अब उल्टा पड़ने वाला था। उसने सोचा था करीम टूट जाएगा, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि जब इंसान हर तरफ से टूटता है तो वह सिर्फ खुदा से जुड़ता है, और जब वह खुदा से जुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। करीम ने वजू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। आज उसकी दुआ में एक अलग ही दर्द था, एक अलग ही पुकार थी। ऐ खुदा, मैं कमजोर हूं, वे ताकतवर हैं। मैं सच्चा हूं, वे झूठे हैं। अब तू ही आखिरी उम्मीद है। करीम दुआ ही कर रहा था कि अचानक बाहर एक जोरदार शोर मचा। आग, आग, बचाओ! ये आवाजें जमील के वेयरहाउस की तरफ से आ रही थीं। बाहर शोर शराबा और अफरा तफरी बढ़ती जा रही थी। आग लग गई है, बचाओ! ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि जमील की थीं। करीम, जो मुसल्ले पर बैठा अपने खुदा से दुआ कर रहा था, यह आवाज सुनकर तड़प कर खड़ा हो गया। जैनब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आप कहां जा रहे हैं? क्या आप भूल गए उन्होंने आज शाम आपके साथ क्या किया? उन्होंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया, आपको जलील किया। यह खुदा का अजाब है, उन्हें तड़पने दीजिए। करीम ने जैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने नरमी से जैनब का हाथ पकड़ा और कहा, जैनब, बदला लेना इंसान का काम है और इंसाफ करना खुदा का। वह मेरा भाई है और हमारा दीन हमें मुसीबत के वक्त दुश्मन को भी अकेला छोड़ने की तालीम नहीं देता। अगर आज मैं मदद के लिए न गया तो मुझ में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? करीम तेजी से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर